डायरेक्टर एंटी करप्शन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उनके साथ डायरेक्टर लीगल राना अनवर खान साहब तशरीफ़ रखते हैं और मेरी बाएं तरफ जो है सर्कल ऑफिसर हेडक्वार्टर जैगम खलील साहब तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले तो जी ये 4 लोग हैं जिनको भी हमने हमारी कस्टडी में हैं, अभी तफ्तीश जारी है। उनमें से एक गजनफर अब्बास है, ये इनका ताल्लुक पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट से है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं। ये ही वाज द डील ब्रेकर। और उसके बाद वकार अकरम साहब हैं, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं। ये मरकजी मुलजिम आप कह लें, या मतलब जो बंदा लीकेज में इन्वॉल्व था। और उसके बाद 2 प्राइवेट हैं, एक गोहर अली है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल हिस्ट्री का स्टूडेंट है, और चौथा मजहर अब्बास है, इनका ताल्लुक कुशाब से है, ये प्राइवेट बंदे हैं। आखिरी बात मैं आपके ये गोश गुजार करूंगा, फिर डायरेक्टर विजिलेंस साहब ने चूंकि इसको ऑपरेशन को कंडक्ट किया है, इसको ओवरलुक कर रहे थे और वो आपको ब्रीफ करेंगे सारा। ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से स्टूडेंट्स के अंदर एक अनरेस्ट थी, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स को लेके, लीकेज को लेके और मामलात को लेके, जिसके ऊपर डीजी एंटी करप्शन मोहम्मद गौर नफीस साहब भी कंसर्न थे, और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट बीइंग अकाउंटेबिलिटी वॉच डॉग, ये हमारे लिए कंसर्न का एक बायस था। तो उसके ऊपर हमने अपनी तरफ से डीजी साहब ने डायरेक्टर विजिलेंस साहब की सरबराही में ये टीम तश्कील दी कि जी आप अपना इसके ऊपर मामलात को देखें, और जो भी फिर हक़ाइक़ हैं कौम के सामने ला जाएंगे। तो डायरेक्टर विजिलेंस साहब अब आपको इसके ऊपर मज़ीद ब्रीफ करते हैं जो मामला हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे कैप्टन ऑफ द टीम डायरेक्टर जनरल गौहर नफीस साहब ऑफिशियल टूर पे हैं साहिवाल रीजन के, तो उसकी वजह से मैं उनकी नुमाइंदगी आपके सामने कर रहा हूँ। और मैं अपनी बात के आगाज़ से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रो देना चाहता हूँ इस हवाले से कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये हमारा बड़ा सैंक्टिटी वाला अदारा है, और ये वो अदारा है कि जहाँ से निकलने वाले लोग जो हैं वो अल्टीमेटली इस मुल्क की भागदौड़ संभालते हैं। वो चाहे लेक्चरर हों, चाहे पुलिस में जाएं, चाहे पीएमएस में आएँ, चाहे एक्साइज में जाएं, लेकिन ये तमाम अदारा जात की जो अल्टीमेट सरबराही है वो उन लोगों के हाथों में आती है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दरवाजे से गुजरे हुए होते हैं। हम खुद इसकी एक मिसाल हैं। आई हेल फ्राम अ मिडिल क्लास फैमिली, और अगर मेरिटोक्रेसी ना होती, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट पे डिलीवर ना कर रहा होता, तो शायद हम कभी भी ऑफिसर, मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कमिश्नर ना बन सकते। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि ये हमारा अदारा ऐसा है जो साल से मेरिट के ऊपर डिलीवर कर रहा था, लेकिन कुछ काली बेड़ें, कुछ गंदी रूहें इसमें घुस आई थीं, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूस अनरेस्ट पिछले 3-4 मंथ से चल रहा था, और पूरे का पूरा अदारा हमारा भी बदनाम हो रहा था, और हमारा फ्यूचर जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस का वो एट स्टेक, एट रिस्क आया हुआ था कि जब इसमें हराम खिलाने वाले और हराम खाने वाले आएंगे तो आगे आके वो अदारों को कैसे संभाले थे। तो इसलिए एंटी करप्शन की बीइंग अ सिंगल एंटी करप्शन बॉडी इन द प्रोविंस, ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम इसके ऊपर काम करते। तो ये हमारी इंटरनल एक मीटिंग हुई, उसमें डायरेक्टर जनरल गौहर नफीस साहब ने इसको अप्रूवल दी, टीम कॉन्स्टिट्यूट की, मेरे साथ मेरे रुफ़क़ाकार थे कि जी आप इसके ऊपर काम शुरू करें। मैं आपको सारी स्टोरी अब इसकी बताता हूँ कि ये चक्कर क्या था। हमने कुछ सोर्स अपने डिप्लॉय किए डिफरेंट जगहों पे कि हम पता करें, तो हमें पता चला कि अगला पेपर जो है वो तहसीलदार का आने वाला है, 15 दिन पहले की बात है। तो हमने उस पर काम करना शुरू किया। एक बंदा जो है वो मंजर आम पे किसी सोर्स के ज़रिए हमारे सामने आया, लेकिन दे वर सो क्रुक पीपल। उन्होंने कहा जी उस वक्त तक बात हो ही नहीं सकती जब तक आप रोल नंबर स्लिप जो है वो अपनी शो नहीं करते कि आप कैंडिडेट भी हैं कि नहीं हैं। ये फिर हमारे लिए एक मसला था। वो फिर हमने एक रोल नंबर स्लिप वाला बंदा अरेंज किया जिसने अप्लाई किया हुआ था, उसकी बकायदा ग्रूमिंग की 2-3 दिन अपने पास रख के। ग्रूमिंग करने के बाद फिर हमने उसको लॉन्च किया। फिर हमारी 3-4 दिन से डील चलती रही। ये 15 लाख रुपया पर पेपर मांग रहे थे, 2 पेपर थे तहसीलदार के, और ये 15 लाख रुपया पर पेपर पे हमारी इनसे बात चलती रही, और कल शाम हमारी इनसे बात 8 लाख रुपये पर पेपर में तय हो गई। ठीक है जी। तय होने के बाद इन्होंने कहा जी कि अब आप दोबारा रब्ता हमारे साथ 11 बजे करें, उससे पहले रब्ता नहीं आपने करना। देवर सो क्रू को बड़ी साइंटिफिकली ऑपरेट कर रहे थे।
नंबर व्हाट्सएप का बदल के यूज़ करते थे और डिवाइस से व्हाट्सएप यूज़ करते थे, सिम से व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमें लोकेशन और डिटेक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो 11 बजे उन्होंने फिर हमें कहा कि जनाब आप 3 से 4 बजे के दरमियान अपना कैंडिडेट जो है वो बरकत मार्केट में जो शेल का पंप है वहाँ खड़ा कर दें, हम उसको वहाँ से पिक कर लेंगे। उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल, ना घड़ी, ना कैलकुलेटर, नथिंग, बिल्कुल वो खाली हाथ होगा और हम उसको वहाँ से पिक करके अपनी जगह पे ले जाएंगे जहाँ भी हम ले जाएं और वो वहीं रहेगा। 9:30 बजे पेपर है, 9:30 बजे हम खुद उसको सेंटर पे ड्रॉप करेंगे और वो पेपर दे देगा। अगर आपके 90% सवाल हमारे आ जाएं, क्वेश्चन उसमें MCQ होता है, फिल इन दी ब्लैंक्स होती हैं, तो 90% सवाल आ जाएं तो आप फिर पेमेंट कर दीजिएगा। तो हमने कहा जी ठीक है। उसके बाद फिर हम आए 11 बजे, उन्होंने हमें ये क्लियरेंस दे दी कि आप दे दें। फिर हमने आगे 12 बजे दफ्तर खोला, दफ्तर खोल के हमने अपनी पेपर प्लानिंग की। पहले पेपर प्लानिंग करने के बाद 1:15 बजे हमने जाके एक मॉक एक्सरसाइज की कि कहाँ कहाँ हमने डिप्लाई करना। धुंध बड़ी शदीद थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर वो हमने मॉक एक्सरसाइज की बाकायदा कि कहाँ हमने डिप्लॉयमेंट करनी है। यहाँ की तरफ से आएगा तो कौन पीछा करेगा, जहाँ चला जाए, फिरोजपुर रोड की तरफ चला जाए तो कौन पीछा करेगा, कैंपस की तरफ चला जाए, अंदर घुस जाए गार्डन टाउन में तो कौन पीछा करेगा। वो सारी डिप्लॉयमेंट करने के बाद वो 4 बजे वो गाड़ी आई तो उसने आके जनाब वो हमारे बंदे को पिक कर लिया सुबह 4 बजे के बाद। जब उसने पिक कर लिया तो फिर हमने उनको फॉलो करना शुरू किया। तो वो फिर उन्होंने पहले हमें गेड़ियाँ दिलाई कि कोई, वो भी ज़ाहिर है तसल्ली कर रहे थे कि वो पिक तो नहीं कर रहा। फिर उन्हें 1-2 लोग और पिक किए, एक गाड़ी और उनके साथ शामिल हो गई। फिर वो डिफेंस गए, वहाँ से 2 लड़कियाँ एक गाड़ी में उनके साथ उसी कारवां में शामिल हो गई, फीमेल स्टूडेंट थी, शायद उनके साथ भी उनकी डील थी। उसके बाद वो कोई तकरीबन 5:30 बजे के करीब आगे तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एंटर हो गए, हॉस्टल वाला जो गेट है बरकत मार्केट के साथ। तीनों गाड़ियाँ जो थीं वो वहीं एंटर हो गई। तो वहाँ फिर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न बन गया हमारे लिए। मैं भी फिर उधर था, बलोच साहब भी थे, बाकी टीम हमारी आगे गई हुई थी कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पे ऊपर रेड कैसे करें। तो ये अल्लाह का ये करना हुआ कि हमारी मदद अल्लाह ने करनी थी। तो वो जनाब कोई तकरीबन 5:15 बजे 6:15 बजे के करीब वो बाहर निकले और उसी गेट से वो बाहर आए। तो फिर हमने यकदम उनको एक डिसीजन लिया कि अब इनको इंटरसेप्ट कर लिया जाए, ठीक है। अगर यहाँ से फिर आगे निकल गए तो शायद फिर ये हम हॉस्टल से बाहर आ गए ना जी, बाहर आ। तो फिर ये आगे नहर पे चढ़े, नहर पे आगे फिर हमने इनको फोर्सिबली इंटरसेप्ट किया, बड़े वो इमरान सीरीज़ वाले स्टाइल में, ठीक है जी। वो इंटरसेप्ट करने के बाद जब हमने इनकी पूछगिछ की तो उनमें से एक बंदा निकला फिनांस डिपार्टमेंट का मुलाजम, जिसका नाम है गजनफर। वो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में फिनांस डिपार्टमेंट का मुलाजम था। उससे तलाशी में हमें कुछ चीज़ ऐसी मिली जिससे हमारा हौसला बढ़ा के वाकई ये बात जो है ना आगे चलेगी। एक गाड़ी हमसे निकल गई, उसमें ख़वातीन थी, हमने भी कहा कि चलो किसी की बहन बेटी है तो आधी रात को वो गाड़ी चली गई उनको, लेकिन हमने शामिल तफ्तीश अब कर रहे हैं उनको। इनको हमने इंक्वायरी जब शुरू की तो इसने हमें बताया कि जी कि मेरा काम ये है कि मैं पार्टीज़ के साथ डील करता हूँ और बंदे इकट्ठे करना और पैसे इकट्ठे करना मेरा काम है। और आगे एक बंदा है, उसका नाम क्योंकि वो अभी मेरी टीमें गई हुई हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए, तो मैं माज़रत आपके से वो सीगा राज में रख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। आगे एक बंदा है, मैं उसके हवाले करता हूँ, लेकिन फर्दर पूछगिछ के ऊपर इसने हमें एक क्लू दिया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कि जी फेसबुक का एक क्लू था, उस पर हमने गए, थोड़ा सा काम किया। तो तकरीबन 6:45 बजे के करीब हमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मुलाजम जो है वो आइडेंटिफाई हो गया इनके साथ राब्ते में, इनके CDR से लाइकवाइज इस तरह। वो फिर हमने चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑनलाइन लिया और सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन को फौरी तौर पे हमने अपने दफ्तर में बुला लिया। तो कहा कि जनाब ये बंदा हाज़िर करें। वो बंदा जब अब हम
वहाँ से उन्होंने कहा जी हम दफ्तर बुला लेते हैं। फिर हमारी टीम गई, उसको दफ्तर से जब लेके आई और उसकी जो गाड़ी थी उसकी हमने तलाशी ली, तो उसकी सीट के नीचे से एक हमें यूएसबी मिली। उस यूएसबी में आज जो 9:30 बजे पेपर होना था तहसीलदार का, वो पेपर मौजूद था 7:45 बजे, और बाकी पेपर्स भी थे पहले के जो हो चुके थे। वो फिर हमने कन्फ्रंट करवाया, जब जनाब कमीशन वालों के सामने रखा कि उन्होंने कहा, चेयरमैन साहब ने कहा जी वाकई मेरा मतलब है, तो फिर उन्होंने 8:30 बजे पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो पता चला कि ये गिरोह जो है, ये इन्होंने अभी तक जो हमारे सामने कन्फेस किया है, इन्होंने सबसे पहले लेक्चरर डिप्टी अकाउंट ऑफिसर का पेपर बेचा, फिर इन्होंने लेक्चरर केमिस्ट्री का पेपर बेचा, फिर इन्होंने लेक्चरर एजुकेशन का पेपर बेचा, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का पेपर बेचा, फिर उन्होंने इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का पेपर बेचा, और अब इन्होंने तहसीलदार का ये पेपर बेचा। ये अभी तक इनका कन्फेशन है, और अभी तक जो तफ्तीश हमारी जारी है, फाइनल कंक्लूजन नहीं है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था जिसकी ड्यूटी थी कि जब पेपर चेयरमैन फाइनल कर देता है, अप्रूवल हो जाती है चेयरमैन की, तो वो कंप्यूटर में फीड करता था वो पेपर। वो बंदा वहां से वो पेपर ले लेता था, यूएसबी में कॉपी कर लेता था, उसका एक रिश्तेदार था, उसको वो पेपर दे देता था, और वो बंदा फिर आगे ये जो फिनांस डिपार्टमेंट वाला बंदा है गजनफर, इनको देता था कि आप जाएं और पार्टियां घेर के, और हर पेपर के ऊपर ये एक मकान अपना नया अडाप्ट करते थे, लोगों को वहाँ ले जाते थे, उनको पेपर बस 9:30 पेपर शुरू होना है तो 6-7 बजे उनको जाके पेपर देते थे। 2-2.5 घंटों में उनका रट्टा लगा लो। रट्टा यही लगाना है कि ए क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब ए है, क्वेश्चन 2 का जवाब सी है, जो MCQs होते हैं वो तैयारी करवा के, और उसके बाद फिर जनाब ये भेज देते थे। और मज़े की बात यह है कि ये गजनफर इस प्रोसेस में इन रहने के लिए ये हर इम्तिहान में अपीयर होता था और हर इम्तिहान में कामयाब भी होता था। ठीक, और ये बड़े ही साइंटिफिकली इस सिस्टम को चला रहे थे। जो बंदा पेपर देने वाला था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसका गजनफर को कोई पता नहीं था कि कौन है। वो किसी एक बंदे को पेपर देता था, वो बंदा दरमियान वाला जो बंदा था वो इन आपस में इनका कोई राब्ता नहीं रखता था, और जो स्टूडेंट उठा के लेके जाते थे उनको बिल्कुल कट ऑफ कर देते थे। कोई उनके पास डिवाइस नहीं होता था, और फिर जब एक स्टूडेंट को पता चलता था कि मेरे 90% नंबर आ गए हैं, तो फिर उसको आप जितनी मर्जी बेटा गरम तवे पे भी बिठा लें तो मेरा ख्याल है वो नहीं बोलेगा कि मैंने पैसे दिए हुए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है, हम अल्लाह के मशकूर हैं। मैं अपनी टीम की काविशों को सराहता हूँ कि ये बेचारे कल शाम से शदीद सर्दी में अब तक का टाइम हो गया, ये लाहौर की सड़कों के ऊपर है, और इंशाअल्लाह एंटी करप्शन इसी तरह इस मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए काम करती रहेगी। ये हमारा फ़र्ज़ अवलीन था। PPSC से हमें प्यार है, हम खुद उससे सेलेक्ट होके आए हुए हैं, उसकी इज्जत दाव पे लग रही थी तो अल्लाह ने उसमें हमें सुरख दी। अच्छा सर, ये बता दें कि अभी आपने ये कहा कि जिस बंदे को आपने गिरफ्तार किया उसने यानी कि एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे, इंस्पेक्टर भी थे, एजुकेशन में भी थे, जिनको उसने पेपर जो है वो आपने बेची और उन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया और वो कामयाब हुए। क्या जिन लोगों को उन्होंने पेपर बेचे वो आपके महकमे में भी हैं एजुकेशन, क्या उनकी नहीं सर, अभी कुछ के हमारे महकमे के तो अभी कुछ के ये बताया कि ये एप्लीकेंट कौन है जिसने ये आप तक पहुंचे, उसने आपने दरखास्त दी है ना एप्लीकेंट। देखिए वो अभी हम उसको मंजरे आम पे नहीं ला रहे, हमने बहुत सारा काम इसके ऊपर करना है। मैं आपको बताता हूँ जी, उस पर हमने बाकायदा हमारा पुलिस डिस्कशन हो चुका है। इनसे मुकम्मल तफ्तीश करके एक एक बंदे के नाम निकाले जाएंगे जो पैसों के ज़रिए भर्ती हुए हैं। फिर हम अपनी रिकमेंडेशन चेयरमैन साहब को भेजेंगे, और हमारी अटमोस्ट कोशिश होगी कि वो हमारे महकमे में नहीं बल्कि इवन एजुकेशन में है, इवन किसी और महकमे में भी इन्होंने किया तो अल्लाह के फजल से वो गवर्नमेंट सर्विस में हम उनको एंटर नहीं होने देंगे।
फरीदकोट में डायरेक्टर विजिलेंस एंटी करप्शन अब्दुल सलाम आरिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर को 8:30 बजे मुलतवी कर दिया गया था।